सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। डेट है आज का 8 मार्च और वक्त हो रहा है लगभग 10:40 करेंटली। देखिए आज जैसा हमने कल के एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि ये जो एक जोन है, कहाँ गया, 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। हाँ जी, हमने क्या डिस्कस किया हुआ था कि ये जो जोन है हमारा, ये होने वाला है एक रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अब हुआ क्या है, मार्केट में आज खुलते साथ ही अपने रेजिस्टेंस को हिट कर दिया, ब्रेक भी कर दिया। ठीक है, चलिए, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे भी, इस कारण से यहाँ पर बाउंस बैक मिलना है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर हम परचेज करते हैं तो ये होगा हमारा टारगेट एरिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से फिर बाउंस बैक मिल सकता है, मार्केट का रिएक्शन दिखाई देगा। वही चीज़ हमको देखने को मिली है यहाँ पर। क्लियरली मार्केट ने रिएक्ट किया है और हमारे रेजिस्टेंस से ये वापस से नीचे फॉल करना शुरू किया इसने। ठीक है, सो फॉल करते करते देखिए पहला ही डिप इसने काफ़ी ज़्यादा डीप लगा दिया। ठीक है, अगर ये मान लीजिए यहाँ कहीं तक के रहता तो ठीक है, समझ में आता बात, थोड़ा सा ऊपर रहता तो ठीक रहता, बट इसने क्या किया है, पूरा क्लियरली नीचे कर दिया। इस फिबोनाची को मत देखिएगा, ये इस बॉटम के हिसाब से। सो ध्यान यहाँ पर दीजिएगा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फॉल किया हुआ है। ठीक है, ये है आपका लो और ये रहा आपका फॉल। सो जब इतना ड्रास्टिक फॉल आया है तो कहीं ना कहीं क्या दिखता है कि एक प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर के लेवल्स में चल रहा है और इसको थोड़ा वीकनेस आना ज़रूरी है, राइट। यानी कि क्या, यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे बजाय बायर्स के। और आपको ये दिखेगा भी कि इसको थोड़ा बहुत फॉल करने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देखिए इस एरिया को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसके बाद भी मार्केट क्या कर रहा है, लो पे लो जा रहा है, नीचे के नीचे जा रहा है, राइट। यहाँ पर अपना ये भी लो ब्रेक हुआ है और आज का जो ओपन था ये भी यहाँ पर ब्रेक हुआ है, करेक्ट। तो मैंने बेसिकली एंट्री कहाँ पर दिया, एक्चुअली मेरा ट्रेड ऑलरेडी लाइव है। सो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 10:06 पर मैंने एंटर किया है। मैंने यहाँ पर आज क्या किया, मैंने पुट बाई किया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा ज़रूर था कि हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से इम्प्रोवाइज करना पड़ा हमको। और क्योंकि देखिए ऑलरेडी अप ट्रेंड तो ये ऑलरेडी कर चुका है, अब यहाँ पे आप कहाँ से क्या बाई करोगे। तो छोटा मोटा यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दिया था और मैंने वो यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की। एक बार पूरा क्लियर कर देते हैं और आपको मैं एंट्री एक बार बस बता देता हूँ, उसके बाद हम वेट करेंगे। सो देखिए ट्रेडर्स, मैंने क्या किया, यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ट्रेंड लाइन, कुछ इस तरह से मेरा ड्रॉ था। एक्चुअली ये पॉइंट को तो मैंने नहीं लिया था, मैंने इसे लिया था। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ट्रेडर्स, देखिए ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया छोटा सा राइट शोल्डर, और ये आया है ब्रेकआउट अपना। और इस ब्रेकआउट के जस्ट बाद मैंने एंट्री ली हुई है। 10:06 का यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए लगभग यहाँ कहीं पर हमारी एंट्री हुई है, करेक्ट। हमने यहाँ पर पुट बाई किया था। एग्जिट मुझे यहाँ पर करना था, मैं एक्चुअली 15 के लेवल का वेट कर रहा था, जो कि मेरे हिसाब से अभी मेरे को समझ आ रहा है कि ये ओवर प्राइस हो गया थोड़ा सा। सो मैं इसका वेट कर रहा था, बट खैर ठीक है, चलिए थोड़ा यहाँ पर ये जब आया हुआ था, अगर मेरी नज़र 15 पर नहीं रहती ट्रेडर्स तो मैं यहाँ पर अभी तक प्रॉफिट बुक कर चुका होता। सफिशिएंट हमारा टारगेट कंप्लीट हो रहा था और जितना हमारा डे टारगेट होता था वो हम अचीव यहाँ पर कर लेते। लेकिन ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर 15 के लिए यहाँ पर रुका हुआ था। सो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या हो रहा है ट्रेडर्स कि मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना लगा रखा है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, क्योंकि इसके पहले क्या था, मेरा स्टॉप लॉस था 50 पर। ठीक है, 1 पॉइंट कम मेरा स्टॉप लॉस था और यहाँ पर टारगेट एरिया ज़्यादा था मेरा। ठीक है, तो अब टारगेट एरिया यहाँ पर, क्योंकि मैं टारगेट को ओवर एंटिसिपेट कर रहा था, तो फिर मैंने, और यहाँ पर क्या हुआ है, अपनी अपॉर्चुनिटी मिस भी हो गई है। जहाँ हमको एग्जिट करना चाहिए था आइडियली, वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस हो गई है। तो फिर अब मैंने क्या किया है, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मैंने और रिड्यूस किया है और 1 पॉइंट की जगह मैंने आधा पॉइंट कर दिया इसको। ठीक है, तो अब यानी कि हमारा इस पर रिस्क कितने का है, 200 रुपये का। 200 रुपये के रिस्क के हिसाब से अभी देखना है हमको कि क्या स्टेटस होता है, क्या करेंटली हम कितने पर एग्जिट कर पाते हैं। देखिए प्लान मेरा कैसा है, अगर ये लेवल्स दोबारा ब्रेक होते हैं, ठीक है, हमारे कॉस्ट वॉस्ट के ऊपर आता है अगर प्राइस, तो फिर हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। एग्जैक्टली अगर कहूँ मैं तो फिर 2500 पर हमारी एंट्री हुई है। अगर ये प्राइस के ऊपर निकलता है, 82.25 के ऊपर निकलता है, तो हम इसे यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। और अगर नहीं तो फिर हम इस लेवल का वेट करेंगे। अगर यहाँ बॉटम के एरिया में आता है, वैसे तो अगर बॉटम पे आता है तो इसको ब्रेक करके ये थोड़ा और नीचे भी आ सकता है, हो सकता है हमारे ये टारगेट दे दे, लेकिन हम यहीं पर अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे एग्जिट का। जितना भी प्राइस हमको मिलता है 55-56 के बीच में आसपास हमको मिलना चाहिए, तो हम वहाँ पर अपना एग्जिट ले लेंगे। करेंटली स्टेटस जो चल रहा है हमारा वो है यहाँ पे लगभग 400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। 52 का प्राइस है, 51 से हमने परचेस किया था। सो 40 लॉट के हिसाब से 400 रुपये, 500 रुपये हमारा करेंटली चल रहा है स्टेटस। तो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, जहाँ कहीं पर भी मैं एग्जिट करता हूँ
मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा एंड उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कंप्लीट सिनेरियो मैंने यहाँ पर क्यों चूज़ किया, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। ओके सर ट्रेडर्स, एक माइनर अपडेट, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या है ट्रिगर हो चुका था, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये देखिए हमारा ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था, लगभग 4975 पे ट्रिगर हुआ, थोड़ा सा 400 मैंने सोचा था 500 हो गया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। 4950 पर री एंट्री मैंने ली है और करेंटली सेम 500 का लॉस चल रहा है, हमारे कॉस्ट पर ही चल रहा है 4950 करेंटली। क्यों लिया मैंने री एंट्री वो भी आपको बताऊंगा एक बार ये हो जाए, ब्रेकआउट आ जाए, ठीक है। ब्रेकआउट के पहले मैंने एंटर किया हुआ है यहाँ पे एंड काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से अगेन एक फॉल आएगा एंड मेरा टारगेट अगेन यही जो लो का एरिया है ये मेरा टारगेट होगा, या फिर देखेंगे जिस हिसाब से मोमेंटम आता है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए एक लॉस हमारा बुक हो चुका है 500 का, ठीक है यहाँ नहीं दिख रहा है अभी, 500 का लॉस हमारे यहाँ पर लगभग एक बुक हो चुका है ऑलरेडी। सो बहुत ज़्यादा रिस्क मुझे नहीं लेना है, एटलीस्ट वो रिकवर हो जाए, रिकवरी के बाद में थोड़ा बहुत और अगर प्रॉफिट होता है उस पर तो फिर ठीक है। आज का डे ग्रीन पे क्लोज करना है किसी तरह से, क्योंकि देखिए एक रीज़न मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि होली जो है बहुत सी जगहों में आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, जबकि पब्लिक हॉलीडेज़ कल था, और पब्लिक हॉलीडे सॉरी कल था एंड काफ़ी जगह में कल सेलिब्रेट हुआ है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी तो उनके एरिया में कल सेलिब्रेशन हुआ था। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग एरिया, क्योंकि अगर होली है और होली खेला जा रहा है तो फिर वॉल्यूम कहाँ से आएगा दोस्त राइट। थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है उसके वजह से, बट आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। बहुत ही छोटा सा रिस्क है, 500 का लॉस ऑलरेडी हो रखा है, एपेटाइट के अभी भी अंदर हैं हम। अगर होता है दोबारा तो फिर लगभग 100-200 रुपये का लॉस और मैक्सिमम मैं इसमें और ऐड करने वाला हूँ, 500 से 700 रुपये तक के जाएंगे अब लॉस में, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 4950 पे हमारी एंट्री हुई है, 200 रुपये बोले तो 4900, ठीक है। 4900 के लगभग हमारा 4900 पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। 4950 पे एंट्री है, 4900 पे अपना स्टॉप लॉस होगा, आधा पॉइंट यानी कि 200 रुपये का हमको यहाँ पर रिस्क होगा, और 200 रुपये ऐड होते हैं 500 के ऊपर तो फिर होगा लगभग वो 700 रुपये का। तो टोटल आज का अगर हम लॉस हम अगर देखेंगे क्लोजिंग तो हो सकता है कि 700 रुपये के लॉस पे हम आज का मार्केट हम क्लोज करेंगे, और अगर नहीं तो फिर ये रिकवर करके हम नीचे प्रॉफिट पर आ सकते हैं। सो दोनों प्रोबेबिलिटी है, लेट्स सी क्या होता है। पेशेंस थोड़ा सा आज रखना पड़ेगा, लेवल्स पे तो हैं हम, काफ़ी अच्छे लेवल्स पर हैं, यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि बायर्स का वॉल्यूम ना आ जाए अचानक से। अगर आता है और ये हाई अगर ब्रेक होता है 50% का लेवल ये ब्रेक होता है तो फिर ये वाला लेवल भी ब्रेक होगा हमारा, ठीक है। कौन सा, ये लेवल भी हमारा ब्रेक होगा, इसके ऊपर ये लेवल भी ब्रेक होगा। सो उतना मुझे नहीं रुकना है, इसीलिए 4900 एक्चुअली लगा देते हैं। चलिए हम इसका एक एग्ज़िट लगा देते हैं, लगभग SL लगाएंगे हम, करेक्ट 4900, और ये 4875। अब देखिए 4875 भी हो सकता है ये, तो हमको प्रिपेयर रहना है दोनों ही साइड से। चलिए लगा देते हैं, 49 पर हमने इसको प्लेस कर दिया, 4975 करेंटली चल रहा है। नाउ लेट्स वेट एंड वॉच। ओके ट्रेडर्स, सो करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है, मार्केट ऑलमोस्ट अब मेरे टारगेट एरिया पर आ चुका है, यहाँ मुझे एग्जिट करना था इसलिए मैंने यहाँ टारगेट प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो वो जो स्टॉप लॉस था उसे एग्जिट कर दिया है मैंने, कैंसिल कर दिया है, एंड यहाँ पे 54 का मैंने टारगेट प्लेस कर रखा है, 5325 करेंटली चल रहा है। एंड देख लेते हैं एक बार यहाँ पर डेप्थ पे भी देख लेते हैं। देखिए 5350 पर सेलिंग है, 53 पर बाइंग चल रही है, लगभग 54 ये है हमारा टारगेट। लेट्स सी, लेट्स होप कि आ जाए, थोड़ा एक और स्पाइक आता है छोटा सा नीचे तो टारगेट अचीव हो जाएगा वैसे तो। लेट्स सी, लेट्स होप। जैसे ही मैं एग्जिट करता हूँ ट्रेडर्स, मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा देर होता है या मार्केट ऊपर आने लगता है तो फिर मैं इसे एग्जिट कर दूंगा, जैसे कि ये ऊपर आ रहा है हमने बस बोला और ये ऊपर आना शुरू, ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा सा और वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, थोड़ा नीचे से मैं एग्जिट करना चाह रहा हूँ, एटलीस्ट 5350 के आसपास अगर मुझे मिल जाए तो अच्छा है, 5350 या फिर 54 समथिंग, वैसे तो मुश्किल लग रहा है बट स्टिल चलिए ठीक है, वेट करते हैं ट्रेडर्स। मैं अपडेट करता हूँ जैसे ही आपका हम ये पोजीशन एग्जिट करते हैं, स्टे ट्यून्ड। ओके सो ट्रेडर्स, टारगेट हमारा अचीव हो चुका है ऑलरेडी, एंड थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस वक्त। एक्चुअली ये हुआ कब टारगेट अचीव मुझे वो भी नहीं पता चला था
ऑनेस्टली, क्योंकि इंटरनेट मेरा ऑफ हो गया था। मैंने ऑलरेडी वो तो भला मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टारगेट लगाया हुआ था 54 का, जो हमारा यहाँ कहीं पर अचीव हो गया। देख लीजिए ऑर्डर बुक लगभग हमने 1300 यहाँ पर आज के दिन बुक किया है। 54 पर एग्जिट हो गया हमारा 1136 यानी कि ये कैंडल, ठीक है, इस कैंडल पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। जैसा मैंने आपको बताया था इसके पहले कि मैं इस जोन में अपना टारगेट अपना प्लान करूंगा। इसके नीचे मैं क्यों नहीं रुका, क्योंकि ऑलरेडी देखिए ये हमारा लेवल मिस आउट हो चुका था और ये हमने यहाँ पर लगभग 500 रुपये के लॉस में हमने एग्जिट किया और ये हमने एंट्री की। तो ठीक है, चलिए इसके पहले का लॉजिक तो मैं आपको समझा चुका हूँ पूरा का पूरा कि मैंने किस बेसिस पर यहाँ पर काम किया था। ठीक है, एक बार हम फिर से यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। ये है हमारा फर्स्ट ट्रेड जो था, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड जो था हमारा उसका तो मैंने आपको बता दिया। देखिए फिर भी ये है हमारा फिबोनाची मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ओके, मैंने क्यों यहाँ पर मैंने यहाँ पर ट्रेड मैंने प्लान किया हुआ था, ये देखिए यहाँ पर मैंने इस बेसिस पर ट्रेड लिया था फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया राइट शोल्डर। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी। ब्रेकआउट के बाद जब रिट्रेसमेंट आया मैंने यहाँ पर एंटर किया, इसलिए मेरा रेशो बहुत ही अच्छा था स्टॉप लॉस का। एंड मार्केट ने यहाँ से फॉल दिखाया। यहाँ पर हम टारगेट नहीं अचीव कर पाए, मार्केट ऊपर आ गया, हम वेट करते रहे। आइडियली क्या करना चाहिए था यहाँ पे, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आइडियली यहाँ पर सिग्नल हमको दिख चुका था कि मार्केट अब यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है, तो हमको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। ये थी हमारी एक मिस्टेक ट्रेडर्स। ठीक है, आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कहीं भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको टारगेट अचीव करने में या फिर टारगेट पर एग्जिट करने में आपको डाइसी हो रहा है, दिमाग यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बैठ रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी यहाँ पर नेक्स्ट ब्रेकआउट होता है, ठीक है, जैसे ये रेजिस्टेंस फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट आया, यहाँ पर हमको एग्जिट कर लेना चाहिए, हमको स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना चाहिए। यही गलती आज मैंने की है, मेरी गलतियों से आप सीख सकते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर इसको नहीं किया, मिस्टेक हुई, 500 का हमने यहाँ पर लॉस बुक किया। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने मैनेज कैसे किया है। ठीक है, यहाँ पर मेन गणित आता है कि मैंने दोबारा से, क्योंकि देखिए 500 ऑलरेडी यहाँ पर गया हुआ है, इसके ऊपर मैंने फिर से यहाँ पर अगेन सेम क्वांटिटी 40 लॉट मैंने यहाँ पर एंटर किया। अगर ये मेरा लॉस जाता, ठीक है, अगेन मेरे पास 500 देने के लिए क्या एपेटाइट में है, नहीं है, फिर भी मैंने क्यों किया, क्योंकि ट्रेडर्स यहाँ पर देखिए, अब अगर हम यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं एक बार फिर और न्यू जो हमारा लो बैठ रहा है हम वहाँ लेकर चलते हैं इसे, तो हमको दिखाई देगा क्या कि ये 50% का जोन कहीं ना कहीं बैठ रहा है। ठीक है, ये जो जोन है आपका, ये 50% का जोन है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से मार्केट यहाँ सस्टेन करने वाला है, यही मेरा एक्सपेक्टेशन थी और मार्केट ने वैसा ही किया भी। ठीक है, एक छोटा सा इसने यहाँ पर ब्रेकआउट के जैसा यहाँ पर दिया हुआ था, खैर इसको तो ब्रेकआउट कंसीडर हम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उस वक्त इसको किया हुआ था कि कहीं ये ब्रेकआउट हो सकता है एंड उसके बाद यहाँ पर फॉल आ सकता है, बट वो हुआ नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया था। थोड़ी देर मार्केट मेरे अगेंस्ट में था, लेकिन कन्विक्शन हमारी करेक्ट थी, जो स्टोरी हम फॉर्म कर रहे हैं वो सही थी, इस वजह से मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट करा है और हम यहाँ से फॉल पर यहाँ से मार्केट को हम नीचे आते हुए हमने नोटिस किया, देखा। ठीक है, सो मैंने ये कहा हुआ था आपसे कि मेरा टारगेट एरिया यहीं कहीं पर होगा एंड मैंने यहाँ पर ही अपना एग्जिट अपना प्लान किया है। हालांकि इसके नीचे जा सकता था, जो मॉर्निंग कन्विक्शन मेरा था कि मार्केट अराउंड हमारे 15 के रेंज में हमारा जा सकता है। देखिए इसने एग्जैक्टली 1550 का इसने लो बनाया हुआ है, तो हमारा इनिशियल जो टारगेट था वो भी यहाँ अचीव हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक वंडर ब्लंडर हो गया था, इस कारण से हमको जल्दी एग्जिट करना पड़ा जितना हो सके। देखिए कैपिटल सेव करना भी ज़रूरी है, ऑलरेडी 500 का लॉस हमने जब बुक किया हुआ है, तो बेटर ये है कि हम उस चीज़ को बढ़ाएं नहीं, हम ज़्यादा रिस्क ना लें और हम कैपिटल सेव करते हुए, कोई बात नहीं, 200-400 500 की बात है, आज नहीं होगा तो कल कमा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर अपना गेम प्लान सेट किया एंड मैंने उसे फॉलो किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए आपको हर चीज़ बारीकी से यहाँ पर देखना पड़ता है, स्पेशली तब, वैसे तो नॉर्मली भी आप देखते हैं एक ट्रेड लेने के पहले, लेकिन जब आप ऑलरेडी एक लॉस पर बैठे हुए हैं उस वक्त में आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि थोड़ा सा भी आप अपने कन्विक्शन पे या एनालिसिस पे या ऑब्जर्वेशन पे आप थोड़ी सी भी लीनियंट हो जाए, राइट। आप उस टाइम पे ये चीज़ नहीं क्या कहना चाहिए, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर जाना, क्योंकि आपको सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे को क्या था कि अगर मार्केट में देखिए ये वाला एक लो आया है, यहाँ पर एक अच्छा स्पाइक दिखाया, अगर मार्केट इसके ऊपर आता मुझे एग्जिट करना पड़ता, अगर मार्केट मान लीजिए इस बॉटम के बाद में अगर मार्केट इसके ऊपर आता मुझे एग्जिट करना पड़ता। ठीक है, तो इस हिसाब से रहता है। मैंने यही गलती इस जगह पर नहीं की थी जिसका हरजाना मैंने यहाँ पर भरा, तो वेरी नेक्स्ट ट्रेड मुझे उस हरजाने को रेक्टिफाई करना पड़ा, उस गलती को, एंड मैंने यहाँ से अपना गेम प्लान
प्रॉपर तरीके से सेट किया है। तो आई होप आपको लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ट्रेड को मैनेज किस तरह से किया जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार लॉस होता है, होने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको फिर से देखना है, एक अपना एनालिसिस फिर से अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता रहेगा। ठीक है, बार बार देता रहेगा। यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, हम यहाँ पर बाई नहीं कर रहे लेकिन बन रही है। ठीक है, अगर करना होता तो फिर मैं इस पर और ज़्यादा ध्यान से देखता या रिसर्च करता है, ऑब्जर्व करता है इसको और ढंग से एनालाइज करके मैं फिर यहाँ पर बाइंग प्लान करता अपना। सो उस हिसाब से हमको यहाँ पर देखना पड़ता है। सो एनीवेज, हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर आज का दिन, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन था, बट स्टिल ठीक है, हमने किसी तरह से मैनेज कर लिया समहाउ, एंड हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल आज के भी दिन हो सकें। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी ट्रेडर्स। अगर वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी लंबी बनी है, बट बुरा ना माने, आज होली है, कई जगह पे आज होली है, कई जगह पे कल होली है। तो फिर वंस अगेन आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड खुशहाल एंड क्या कहना चाहिए, ठीक है, हैप्पी होली, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में होता है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कोई शिकायत है कि सर ये चीज़ में दिक्कत है, या आप ये चीज़ ढंग से नहीं बताते हैं, या वो चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए, डेप्थ पे चाहिए, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। सजेशंस आर वेलकम, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग ट्रेडर्स। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।